हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्थ एंड एथिक्स बाय श्रीहरि। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईयर 2016। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म इनटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो यहाँ टर्म है इनटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसको जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उस समय जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने क्लाइमेट एक्शन प्लान को सबमिट किया था एट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। क्लाइमेट एक्शन प्लान को, उस प्लान को क्या बोलते हैं? इनटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसका पर्पस क्या था? इस क्लाइमेट एक्शन प्लान का पर्पस था ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कम करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या ब्लैक कार्बन, इनके इमिशन को कम करना। ये पर्पस था क्लाइमेट एक्शन प्लान का, उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। और इसका प्लेजिंग किया गया था पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में। ठीक है, और इसका टारगेट क्या था कि 2020 जो भी एक्शन प्लान है 2020 से इंप्लीमेंट में आ जाएगा। वैसे इंडिया ने भी कुछ, इंडिया ने टारगेट क्या रखा था कि हम जो है हमारा GDP हमारा जितना भी है उससे जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होता है उसका 30 to 35% हम उसका कार्बन इमिशन अभी जितना भी हो रहा है उससे 30 to 35% इमिशन हम कम करेंगे 2030 तक। प्लस फॉरेस्ट का कवर जो है हम बढ़ा देंगे, जिससे 2.5 to 3 बिलियन टन CO2 का इमिशन कम हो। प्लस हमारा ये भी एक गोल था उसमें कि हम जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 40% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से आनी चाहिए। ये हमारे टारगेट है। ठीक है, तो अभी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ प्लेज मेड बाय यूरोपियन कंट्रीज। तो ये गलत है, यूरोपियन कंट्रीज ने नहीं बल्कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन्होंने किया था, नॉट स्पेसिफिक टू यूरोपियन कंट्रीज। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। दैट्स करेक्ट। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग। Capital contributed by member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank। ये गलत है। Plan of action outlined by countries of the world regarding sustainable development goal। ये भी गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अबाउट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आर इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 1994 में साइन किया गया था। इंडिया ने इसको साइन किया था 1996 में। और ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। मतलब इसको अगर हम रेटिफाई करेंगे तो इसके प्रोविजन को हमें, मतलब इसके टारगेट को हमें अचीव ही करना पड़ेगा थ्रू मेकिंग सर्टन लॉज। ठीक है, तो ये है UNCCD। दिस इज द ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है रिगार्डिंग कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब ऐसा ड्राई लैंड वहाँ के रिसोर्सेस हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस रिसोर्स के इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ डेजर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ डेजर्ट नहीं बनना चाहिए, या इस लैंड का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ये इसका टारगेट है। इसके बहुत सारे टारगेट है। एक टारगेट था कि मोर देन अराउंड 5 मिलियन हेक्टर लैंड को फॉरेस्ट कवर में लाना, या जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है उसका डिग्रेडेशन बचाना। ऐसे बहुत सारे इसके टारगेट्स थे। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप। दैट्स करेक्ट। इट हैज स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरिएट facilitates the allocation of major portion of financial resources to these regions। ये गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप, ठीक है, अमेरिका, मेडिटेरेनियन रीजन, ये सारे रीजन में फाइनेंसेस का फ्लो हो सकता है, नॉट नेसेसरीली अफ्रीका और साउथ एशिया। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच encouraging the participation of local people in combating desertification। that's correct। तो इसका आंसर है 1 and 3। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया ने 1996 को इसको रेटिफाई किया था। ये लीगली बाइंडिंग है और इसका पर्पस है ड्राई लैंड को डेजर्टिफिकेशन से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो कुल मिला के 6 स्टेट्स में स्प्रेड आउट है इसका। ठीक है, इस वेस्टर्न घाट में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल क्या करता है? नेचुरली यहाँ एग्जिस्ट करता है। दिस इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट, जो 6 स्टेट्स में आता है। हमने एक इसमें देखा था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को ज्वाइन करने वाला अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया है तो है सत्यमंगलम फॉरेस्ट। इट इज़ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर।
रिलीज नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल मैकेनिज्म, ऐसा कुछ है नहीं है। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया, यस दैट्स करेक्ट। नीम कोटिंग की वजह से जो यूरिया है तुरंत डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे स्लोली ये डिजॉल्व होगा, एंड स्लोली डिजॉल्व होगा, इसका मतलब अच्छे से एब्सॉर्ब किया जाएगा बाय द प्लांट। ठीक है, ये पानी के साथ रन ऑफ में ये बह नहीं जाएगा, इसका मतलब वेस्ट नहीं होगा यूरिया का अगर धीरे धीरे रिलीज होगा। ठीक है, ये बाकी के स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO अकॉर्ड्स स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, व्हाट आर दी गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, इसके क्या गोल क्या है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड GIAHS सो एज टू ग्रेटली मॉडर्न ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये हेरिटेज सिस्टम है, दिस इज हेरिटेज सिस्टम, तो मेन पर्पज है इसको कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन क्यों करना, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइवलीहुड डिपेंड है लोगों का, उसको भी बचाया जा सकता है। उस पर्टिकुलर सिस्टम को आप कंजर्व करोगे तो सेव करोगे, नॉलेज को आप सेव करोगे। ठीक है, ये पर्पज़ है कंजर्वेशन का, नॉट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने। दिस गोज फंडामेंटली अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ GIAHS to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity and knowledge system of local communities, that's correct. To provide geographical indication status to all the varieties of agriculture producing, ऐसा नहीं होता है, तो all है एंड ऐसा नहीं होता, एरिया वाइज होता है GI टैग, ये तो सिस्टम है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम है, दैट्स वाई। तीसरा भी गलत है, इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दैट इज दिस वन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, मतलब ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, एंड देयर ओरिजिन। नेक्स्ट वन जब कंट्रीज की बात होती है, दिस इज अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, दैट्स वाई फर्स्ट इनकरेक्ट है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस एंड नगोया प्रोटोकॉल किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन तो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट चेंज अलग कॉन्सेप्ट है। क्लाइमेट चेंज आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है। इसके लिए इंडिया में कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2000 आई थिंक 2 का या 5 का कुछ एक्ट है। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यस, क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो UNFCCC के अंडर आता है। इसके अंदर जॉइंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ऐसे कुछ मैकेनिज्म से सो दैट ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन क्या हो, कम हो, राइट। सो दैट ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कम होगा तो क्लाइमेट चेंज भी हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, फिर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रीन इंडिया मिशन of the government of India? Green India mission, it is a part of National Action Plan on Climate Change, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया। इसका एक पर्पज़ है कि 5 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट एरिया को क्या करना, इंक्रीज करना, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टर। देन जो भी फॉरेस्ट कवर है तो 5 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट कवर की क्वालिटी इंप्रूव करना, 3 मिलियन हाउस होल्ड को लाइवलीहुड सपोर्ट देना। हाउ, बाय डूइंग दिस 2 एक्सरसाइजेस, इसको अचीव करना। ठीक है, तो ये है ग्रीन इंडिया मिशन। तो बेसिकली इट्स अबाउट फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना एज वेल एज इम्प्रूव करना। ठीक है, और उसके डिपेंडेंट जो भी लोग पीपल है या बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। ये है ग्रीन इंडिया मिशन का पर्पज, 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं, इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट्स देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ है नहीं गोल इसका। लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी गलत है। रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, तो ये भी सही है। अडाप्टेशन क्या होता है, अडाप्टेशन मतलब जितना भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रहा है या जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जितना भी हो रहा है उसके साथ क्या करना, खुद को अडॉप्ट करना। मतलब ऐसे क्रॉप्स वैराइटीज ग्रो करो, डिस्कवर करो, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो ग्लोबल वार्मिंग होगा तभी भी वो सस्टेन करेगा और उसको डील कर पाएगा, उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। मतलब जो भी डिजास्टर होने वाला है उसके रिगार्डिंग अपनी इम्यूनिटी या अपना स्ट्रैटेजी बना लेना, दैट इज कॉल्ड अडाप्टेशन। और मिटिगेशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग ही होने नहीं देना, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको कम करना।
तो मिटिगेशन में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन किया जाता है, और अडाप्टेशन में ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होने के बाद उसको डील करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना या क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करना, ऐसा कुछ किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to the manufacturer to put which of the following information on the main label as per the food safety and standards or regulation 2011। list of ingredients including additives, that's correct। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का नाम लिखना होता है, बाद में इंग्रेडिएंट आपको मेंशन करने होते हैं, प्लस उसमें क्या क्या एडिटिव्स आपने डाला है इसको भी मेंशन करना होता है, प्लस न्यूट्रिशन का भी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जैसे फैट कितना है, मिनरल कितने हैं, विटामिन कितने हैं, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये सब इसमें मेंशन करना होता है। रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द मेडिकल प्रोफेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है। तो वॉलंटरीली कोई मेंशन कर सकता है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट अंडर फंसाए नहीं है। वेजिटेरियन नॉन, यस डेफिनेटली आपने ग्रीन डॉट होता है ऐसे, राइट, या ब्लू डॉट होता है, तो ये है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड के रिगार्डिंग। तो आंसर है 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना है सवाल, आपको अच्छे से स्टेटमेंट रीड करना है, कीवर्ड्स को देखना है क्वेश्चन में, ऑप्शंस के कीवर्ड्स को देखना है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल ब्रीड फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में फाउंड होता है, मतलब ये खराई कैमल का मतलब होता है, खरैन का मतलब होता है सलाइन, खारा, खारे पानी में रहने वाला कैमल और खारे पानी के कुछ कंज्यूम करने वाला कैमल। तो ये कहाँ मिलता है, फिर गुजरात में मिलता है, ठीक है, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है एज पर द IUCN स्टेटस। इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन वाटर, दैट्स करेक्ट। इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, दैट्स करेक्ट। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कांट बी, ये गलत है क्योंकि इसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। डोमेस्टिकेट क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ मील, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मैन्योर, इस पर्पज़ के लिए इस पर्टिकुलर कैमल को लाइक एनी अदर कैमल क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स अ हाइट ऑफ 11 मीटर एंड हैज़ अ ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, ऑरेंज कलर का पल्प का कलर है। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तो इसका अंडमान है यहाँ, अन्नामलाई, माइकल हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारे गलत है। ये क्वेश्चन आंसर है इसका अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विथ रेफरेंस टू इंडियन इनिशिएटिव विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये गलत है क्योंकि इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था बाय द जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन एंड जर्मनी दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट्स करेक्ट, क्योंकि अगर ये नाम आप देखोगे द इनिशिएटिव कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystem। मतलब मॉनिटरी वैल्यू इकोसिस्टम की और बायोडाइवर्सिटी की क्या रहेगी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की वजह से कुछ डिफॉरेस्टेशन होने वाला है, ठीक है, तो उस डिफॉरेस्टेशन होने के बाद उसका क्या इकोनॉमिक कॉस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट में आपकी बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिलते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, या कुछ प्रोविजनिंग सर्विसेज मिलते हैं जैसे फूड, टिम्बर। तो इसका इकोनॉमिक लॉस क्या होगा, इकोनॉमिक इसका कैलकुलेशन क्या रहेगा, वो सब करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया था बाय द जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन। दैट्स वाई सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड सैंडर को हम रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, रेड सैंडलवुड, इसको रक्त चंदन भी बोलते हैं, रक्त चंदन। ये काफ़ी रेयर स्पीसीज है, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, टू सम स्मॉल जोग्राफिकल रीजन ऑफ साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है, यहाँ ही ग्रो करता है, यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है। इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, दैट्स करेक्ट, पार्ट ऑफ, जैसे पार्ट ऑफ साउथ इंडिया मतलब आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट में।
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये गलत है, रेन फॉरेस्ट में ग्रो नहीं करता, बल्कि लैटेराइट सॉइल में, ड्राई, हिली एंड हॉट रीजन में ये ग्रो करता है। तो रेन फॉरेस्ट रीजन ही नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में इसका ग्रोथ नहीं होता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD या प्लस program can significantly contribute to protection of biodiversity, that's correct. Resilience of forest ecosystem, that's correct. Poverty reduction, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जनरली आपने सुना होगा एक REDD एक प्रोग्राम है और दूसरा है REDD प्लस। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। इसका पर्पज़ क्या था कि इमिशन जो है, RE का मतलब होता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन को रोक के इमिशन के रिडक्शन को कम करना, इमिशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करना, ये उसका पर्पस था। 2008 में लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें प्लस क्यों मेंशन किया गया? इसका भी पर्पस है डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन से जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना, ये एक पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ है जो ऑलरेडी फॉरेस्टेड एरिया है उसको कंजर्वेशन करना या उसको मैनेज करना, ठीक है, एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? व्हाट इज GHG प्रोटोकॉल? हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये लॉजिकली सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। बाकी के स्टेटमेंट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड टू अडॉप्ट इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। It is an intergovernmental agreement ratified by all the member countries of United Nations to reduce greenhouse gas emissions by 2022. It is one of the multilateral RED। तो इनिशिएटिव ये गलत है, क्योंकि RED जो है वर्ल्ड बैंक होस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, मतलब ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स करेक्ट, क्योंकि एजेंडा 21 का पर्पज़ ही था एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी और फॉर व्हाट पर्पज़? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 1992 में एट अर्थ समिट वेयर इन रियो दी जेनेरियो, जो यहाँ जो समिट हुआ था यहाँ से किया गया था। दैट्स वाई ये गलत है, क्योंकि 1992 में ही एजेंडा 21 को लॉन्च किया गया था, एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स। वायरसेस, देखो वायरसेस का ग्रोथ, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सर्वाइवल, ये सब चीज़ें होने के लिए दे नीड अ लाइव प्लांट चाहिए उन्हें, एनिमल, बैक्टीरिया या फंगी, ये लाइव चीज़ें होंगी। अगर जिंदा चीज़ें होंगी तो उसके ग्रो करेगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है? 1, 2, 3। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ आर, दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। 2016 में बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, दैट्स वाई कट ऑफ था इसका 116। जनरल का कट ऑफ था 2016 के प्रीलिम्स का 116, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। और मुझे आए थे 140 मार्क्स 2016 के प्रीलिम्स में। ओके, दिस इन्फॉर्मेशन, ओके फाइन, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो दिस इज अबाउट ऑप्शन डी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। गाडगिल कमेटी कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, दिस इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। दोनों रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने उतना पॉजिटिवली नहीं लिया था। इनफैक्ट गाडगिल कमेटी का जब रिपोर्ट आया था उस समय काफ़ी प्रोटेस्ट बढ़ गए थे, क्योंकि गाडगिल कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के लिए बात की थी, टू प्रिजर्व और टू कंजर्व वेस्टर्न घाट फॉरेस्टेड एरियाज। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कस्तूरी रंगन कमेटी को इस्टेब्लिश किया था टू स्टडी गाडगिल रिपोर्ट। फिर कस्तूरी रंगन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन्होंने करके जो भी इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का जो गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था उससे कम एरिया इस कमेटी ने रिपोर्ट किया। तो दिस वाज टू काउंटर वेरी आइडियलिस्टिक रिपोर्ट गिवन बाय गाडगिल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल
सोलर अलायंस वॉज लॉन्च एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यस डेफिनेटली करेक्ट। 2015 में पेरिस में यह क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय इंडिया एज वेल एज फ्रांस दोनों के इनिशिएटिव से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, मतलब इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी कुल मिला के 90 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। जब लॉन्च किया गया था उस समय ऐसी कंडीशन की थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज आती है वही मेंबर बन पाएंगे। बाद में इंडिया ने या इस ISA ने बोला कि UN मेंबर्स जो है ISA के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अभी कुल मिला के 90 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। तो द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के ऑल मेंबर कंट्रीज होते हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। लेकिन ये अभी का अपडेट है, लेकिन उस समय ये नहीं था। दैट्स वाई उस समय के हिसाब से, उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से इसका आंसर ये आएगा। लेकिन अगर 2025 में इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस के जितने मेंबर है सारे एलिजिबल है। अभी मेंबर नहीं है लेकिन एलिजिबल है, राइट। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन? रिडक्शन इन वीड, डेफिनेटली, क्योंकि ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन में जहाँ प्लांट का रूट होता है, जैसे ये प्लांट है, दिस इज द प्लांट, तो यहाँ एक पाइप ऐसे डाला जाता है, तो इधर ही पानी गिरेगा, इधर ही पानी गिरेगा, इधर ही पानी गिरेगा। इसका मतलब पानी ऐसे स्प्रेड आउट नहीं होगा। जहाँ रूट है प्लांट का, जिस प्लांट को हमें पानी देना है, उधर ही वो ड्रिप इरीगेशन पाइप्स रहेंगे, वहाँ पानी गिरेगा। इसकी वजह से वीड का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि जितना भी पानी यहाँ दिया जा रहा है वो प्लांट इस्तेमाल कर रहा है। दैट्स वाई वीड इसमें ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, वीड के ग्रोथ के चांसेस कम रहेंगे। रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, ये गलत है। इनफैक्ट सॉइल की सैलिनिटी बढ़ती है। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, दैट्स करेक्ट, क्योंकि वाटर जो है एक लिमिटेड जगह पे बढ़ रहा है, फ्लड इरीगेशन नहीं हो रहा है, तो वाटर रन ऑफ होकर सॉइल को रन ऑफ के साथ जाने का कोई यहाँ चांस नहीं है। दैट्स वाई आंसर क्या है, 1 और 3, ऑप्शन सी इज द आंसर। डेफिनेटली सैलिनिटी बढ़ेगा, क्योंकि आप पानी दे रहे हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दे रहे हो, अदर जगह नहीं दे रहे हो। इवेपोरेशन तो यहाँ पानी दे रहे हो तो इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाएगी। इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स? जनरली इसमें क्या है, 8 पोल्यूटेंट्स को काउंट किया जाता है। उसमें क्या क्या है, PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लीड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अमोनिया। ये 8 पोल्यूटेंट्स इसमें काउंट किया जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और मीथेन भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, 2, 3 and 4, 2, 3, 4, B is the answer. Next question, recently for the first time in our country, which of the following states has declared a particular butterfly as a state butterfly? मतलब फर्स्ट टाइम किसी स्टेट ने किसी बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई बोल के डिक्लेयर किया है। उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने ही इसको डिक्लेयर किया एज अ स्टेट बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन पेरिस 2015, which of the following statements are correct? The agreement was signed by all member countries of the and it will go into effect 2017। ये गलत है, क्योंकि 2020 से इफेक्ट में आने वाला है। This is wrong statement. The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that rise in average global temperature by the end of this century exceed 2 degrees Celsius or 1.5 degrees Celsius above industrial level। ये करेक्ट है। Developed countries acknowledge the historical responsibility in global warming and committed to donate $1,000 billion। तो ये गलत है, उन्हें $100 billion बोला था, not 1000। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 2016 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। ये गलत है, क्योंकि क्लब ऑफ रोम में जो है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया गया था, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में किया गया था, जो 2030 तक हमें अचीव करना है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर टू बी अचीव्ड बाय, ऐसे कुल मिला के 17 गोल है, और डेफिनेटली 2030 तक हमें इसे अचीव करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये जो सेशन था पार्ट 9 था इन्वायरमेंट की सीरीज़ का। 2024 से लेकर 2016 तक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो दिस वाज द पार्ट 9। नेक्स्ट रहेगा पार्ट 10, जिसमें हम 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वायरमेंट के डिस्कस करेंगे। वो रहेगा पार्ट 10, जो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।